नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू मुख्तलिफ फ़िरके जो हैं वो यही मानते हैं कि दूसरे फ़िरके के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, जायज़ ही नहीं है पढ़ना। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कहना है कि हर फ़िरके के इमाम के पीछे नमाज हो जाती है, और ये बात वो कुरान हदीस से साबित भी करते हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मुख्तलिफ आलिम जो है उनका ये कहना है कि नमाज इस तरह से होती नहीं है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात भी आप सुने, उन्होंने कौन सी अहादीस हमारे सामने रखी है और बाकायदा दलाइल के साथ ये बात साबित की है कि नमाज हर मुसलमान के पीछे हो जाती है, चाहे उसका अकीदा गलत है सही है, ये उसका उसके खुदा का मामला है, लेकिन नमाज हो जाएगी। मुख्तलिफ सहाबाए कराम की अहादीस को सामने रखकर वो हमें ये वाज़िया करके बताते हैं। आपके जहन में अगर इस तरह का कोई खदशा है, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है, और बहुत से लोग जो है वो अपने घर की करीबी मस्जिद इस वजह से तर्क करके अगली मस्जिद में जाते हैं कि ये मस्जिद हमारे फिरके की नहीं है। उन लोगों के लिए खासकर ये बात है, और वो इस बात को गौर से सुने ताकि वो लोग ये समझ सके नमाज हम किसी के पीछे भी अदा कर सकते हैं और हमारी नमाज हो भी जाएगी। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अक्सर लोग नमाज किसी भी मस्जिद और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं। क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए। बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है। और इसकी दलील मैं बारहा कई जलसों में दे चुका हूँ। पता नहीं अल्लाह जाने कब हमारी कौम को समझ में आएगा। इमाम हुसैन का हम नाम लेते हैं मगर इमाम हुसैन की सीरत ही नहीं देखते। 22,000 यजीदियों के पीछे करबला में इमाम ने नमाज नहीं पढ़ी। 72 लोगों के साथ अलग जमात बनाई और दर्द दिया कि बड़ी जमात मत देखो, इमाम का अकीदा देखो। इमाम सही है तो पढ़ो वरना छोड़ दो। तो बड़ी जमात का रोब मत दिखाएं कोई। तो बहरहाल चाहे वो हरम का और मदीने का इमाम क्यों ना हो, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती अगर अकीदा गंदा है तो। क्योंकि मदीने में बहुत सारे बदअकीदों ने भी किसी ज़माने में नमाज पढ़ाई है। मैं इस ताल्लुक़ से एक आपको रिवायत सुना भी देता हूँ, बड़ी प्यारी रिवायत है। हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई, बलवाइयों ने कब्ज़ा कर लिया। बलवाई कौन थे? उस्मान गनी के कातिल। मस्जिद नबवी में बलवाइयों का इमाम नमाज पढ़ाता है। लोग हज़रत अली के पास आए, कहा कि आप क्या हुक्म देते हैं, हम बलवाइयों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लें जो हज़रत उस्मान के कातिल हैं? तो मौला कायनात ने कहा, इस ज़माने के लिए मैंने रसूलुल्लाह की हदीस सुनी है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा वक्त आए कि मेरे मुसल्ले पर जालिम मुसल्लत हो जाए तो आए अली तू घर में नमाज पढ़ना, अल्लाह तुझे जमात का सवाब अता करेगा। तो वो तो उस्मान के कातिल थे, ये तो कमबख्त ईमान के कातिल है। ये तो उससे बुरे हैं, उससे बदतर है ये, तो इनके पीछे नहीं होंगी। खवारिज आज भी मौजूद है, जो आज भी खवारिज की निशानी होगी कि मुसलमानों की तकफीर करेंगे। जो भी आपको ये कहता नजर आए ना कि फलां काफिर है और वो कलमा गो हो, अहले किबला हो, खत्म नबूवत को मानने वाला हो, उसके बावजूद उसे काफिर कह रहा हो, तो आप समझ लें खारजी है। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पाकिस्तान में 2 बहुत बड़े मकातबे फिक्र हैं। बड़े मैं कह रहा हूं मशहूर होने की वजह से, तादाद तो उनकी बड़ी थोड़ी कम है। नंबर 1 ये जमातुल मुस्लिमीन वाले, और नंबर 2 ये कैप्टन उस्मानी पार्टी बरज़ही ग्रुप, जो सबको काफिर और मुशरिक डिक्लेयर करते हैं। तो ये आज भी खवारिज मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि खवारिज मौजूद नहीं है, लेकिन जो है उनको कहें ना। अब बरेलवी का देवबंदी को कहना, देवबंदी का अहले हदीस को अहले हदीस का, इनको शिया का इनको, इनका शिया को, ये तो गलत बात है। तो ये मेरे भाइयों तस्वीर का एक रुख था। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें जो ये लोग छुपाते हैं कि एक तरफ तो ये सहाबा की तकफीर कर रहे हैं और सहाबा सामने मौजूद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ क़िताल भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के जो मौला अली को काफिर कहते थे। आज कहते हैं जी फलां सहाबा को काफिर कहते हैं, इनको कत्ल कर दो। तो मैं ये पूछता हूं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मुंह पर काफिर कहते थे उनको तो मौला अली ने काफिर नहीं कहा,
اور کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے, ان کے جنازے پڑھائے, ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا, اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو, جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا. لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں ریسرچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے, میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے. ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے. صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے. تو مولا علی مسکرا پڑے, جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے. اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں جلد 3 صفحہ 82 پر 11790 ہے, اور اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر ہے, صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے. یہ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے 24 نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37942 نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرک ہیں جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہے, یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں. یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں, میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں. انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا, مشرک نہیں ہے. پھر پوچھا گیا کیا منافق ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ منافق بھی نہیں ہے. اندازہ کریں آپ, یہ آپ دیکھیں پازیٹو, جس کو کہتے ہیں نا پازیٹو اپروچ, حسن ظن. کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے, بجائے کہ آپ کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کرتے ہیں. یہ سیدنا علی آپ دیکھیں کیا پازیٹو ان کی اپروچ تھی. تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خوارج کے بارے میں خوارج وہ کہتے ہیں اور قتل کرو, یہ نہیں بتاتے خوارج کے بارے میں سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا. اچھا, اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے. وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے, فاروق رضوی. وہ روایتیں جی وہ غریب کٹھی کر کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں, اینٹی وینم, کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ, یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے, جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے. اور سنن کبریٰ البیہقی میں, سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے, حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی, ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے. لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں, پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے, تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. کیا یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ, خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے, یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, جو ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو, ان کے سلام کا جواب تو دو. اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے, کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا, سامنے میں سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو. کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا, تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا. وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث, میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے, بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے.
ज़ही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 694 नंबर रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम तुम्हें नमाजें पढ़ाते हैं, अगर वो सही नमाज पढ़ाएंगे तुम्हें तुम्हारा सवाब पूरा मिलेगा और उनको भी मिलेगा, और अगर वो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे तो तुम्हें सवाब पूरा मिल जाएगा। उन इमामों की गलतियों का वबाल उन्हीं पर होगा। ये अक्सर मुझे लोग पूछ रहे होते हैं कि जी बरेलवी और देवबंदी इमाम रफुल यदैन नहीं करते तो गलत नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पीछे हम नमाज पढ़ लिया करें। भाई बेसिक नमाज की स्ट्रक्चर तो सबकी एक ही है, क़याम, क़याम के बाद रुकू, रुकू के बाद खड़ा होना, हर रकत में 2 सजदे, 2 सजदों के दरमियान बैठना, 2 रकतों के बाद तशहुद करना और 4 के बाद सलाम फेर देना। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सबकी सेम है। बाकी रफुल यदैन वाला इशू है, तो अगर इमाम रफुल यदैन नहीं करता, आप जरूर सुन्नत के मुताबिक रफुल यदैन करें, आपकी नमाज हो जाएगी, इमाम की गलती का वबाल उसी पर होगा। इसी तरीके से फातिहा खल्फुल इमाम के लिए अगर कोई इमाम वक्फा नहीं देता क़िरात करने के बाद रुकू से पहले कि मुक्तदी भी कुरान पढ़ ले सूरतुल फातिहा, तो उसकी गलती का वबाल उस पे है। आपने सूरतुल फातिहा पढ़ना है क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होती। मसला नंबर 84 मेरा सुन लीजिए ahlesunnatpak.com पे। तो ये इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रवायत वो वाली बयान नहीं करेंगे, वो खवारिज के पीछे नमाजें पढ़ते थे, उनको सलाम करते थे, और सही बुखारी की 694 नंबर हदीस और अगली 695 नंबर हदीस। मैं कहता हूं ये दोनों कड़वी गोलियां हैं इन मौलवियों के लिए, और ये सारों के लिए, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, जो सब इस किस्म के फतवे देते हैं ना एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती है, उनके लिए ये कड़वी गोलियां हैं। 695 नंबर हदीस जो सही बुखारी में है, उसके ऊपर तो इमाम बुखारी ने बाब बांध दिया है कि बागी और बिदती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की तरफ से कि बागियों और बिदतियों के पीछे नमाज पढ़ो। इमाम बुखारी ने बाब बांधा और पहले तालीकन रवायत हसन बसरी का कौल लेकर आए ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम अल मुतवफ़ा 110 हिजरी कि हसन बसरी कहते हैं, जो बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं, कि बिदती इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले उसकी बिदत का वबाल उसी पर होगा। और फिर नीचे रवायत लेकर आए इमाम बुखारी 695 नंबर सही बुखारी में, जो मौलवियों के गले से नीचे नहीं उतरती, कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बागियों ने महसूर कर लिया, मस्जिद में आने पर पाबंदी लगा दी उनके दौरे खिलाफत में, लोग हाजिर हुए, कहा ए अमीरुल मोमिनीन हमारे इमाम तो आप हैं, और ये फितनों का इमाम, बिदती इमाम मस्जिद पर काबिज है और नमाजें पढ़ाता है, हमें अंदेशा है कि हम कहीं गुनाहगार ना हो जाए इनके पीछे नमाज पढ़ के। तो सैयदना उस्मान ने ये नहीं कहा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद लादा बना लो, हालांकि सबसे बड़ी चीज उनकी स्टेक पे लगी हुई थी खिलाफत। सैयदना उस्मान ने कहा कि नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है, तुम इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ा करो, जब तक ये नेकी का काम करे इनका साथ दो, जब बुराई करे उनसे अलग हो जाओ, नमाजें इनके पीछे ही पढ़ो। इससे बड़ी कौन सी बिदत होगी? वो कहते हैं जी कोई छोटी बिदत होती है, कोई बड़ी बिदत। भाई सबसे बड़ी बिदत खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुरूज करना है। ये जो आप हदीस पढ़ते हैं ना कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, इसको आप जरा पूरा पढ़ें अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा से, कि मेरे बाद तुम बहुत इख्तिलाफ देखोगे। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उस वक्त मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, और दीन में नई नई बिदअतों से बचना। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। पर्टिकुलरली खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खुरूज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत कहा है, और वो 5 हैं खुलफाए राशिदीन: अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम। मैंने इसमें बताया वो 30 साल तक खिलाफत है। तो सैयदना उस्मान के खिलाफ जो खड़े हुए वो तो बिदअत कुबरा करने वाले लोग थे, और ये तो झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जी वो यहूदी पार्टी थी, कोई अब्दुल्ला इब्न सबा पार्टी थी। अब्दुल्ला इब्न सबा पार्टी थी तो चले, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपका झूठ मान लें तो फिर तो यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ने का सैयदना उस्मान ने कह दिया। चलो हाँ वोट फकीलाब कीजिए, यहूदी जनो मुसलमान थे, तावील की गलती लगी हुई थी उनको। उनके सरगना मोहम्मद बिन अबी बकर सैयदना अबू बकर के बेटे थे, बाद में खैर वो पीछे हट गए, वो एक्सट्रीम तक नहीं गए, शहादत में वो शामिल नहीं है, मुसलमान थे। मसला नंबर 116-20 सुन लीजिए मेरा, कि सैयदना उस्मान की शहादत की असल वजह क्या थी। बस उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिनकी वजह से सहाबा को उनसे इख्तलाफ हो गया था, और वो इख्तलाफ फिर एक खास दर्जे को तजावुज कर गया, हत्ता कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को मज़लूमन शहीद कर दिया गया। तो ये एक तल्ख दास्तान है। तो मैं बता रहा हूं कि सैयदना उस्मान की लाइफ स्टेक पे लगी हुई थी, फिर भी वो कह रहे हैं नमाजें इनके पीछे पढ़ो।
और ये कहते हैं इमाम काबा के पीछे नमाज ना पढ़ो, फलां के पीछे नमाज ना पढ़ो, फलां के पीछे। ये फारूक रिजवी साहब को मैं बता रहा हूं कि मेरे भाई ये रवायतें बुखारी से पढ़ के सुनाओ, और जो तू जाली रवायतें भाई बयान कर रहा है ना कि जी मौला अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घर में ही नमाज पढ़ना, वो केड़ी किताब ही लिखी भाई, कट बार सुन सुना के सुन्नी तुन्नी सुन्नी असियां बुकिश मुसलमान किताबों सुन्नत के दलाइल पेश करते हैं, टुन किया हुआ अपनी पब्लिक को, कोई रेफरेंस पेश नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूं सुन्नी बनो, टुन्नी ना बनो। ये टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी, सुन्नी सही सुन्नी बनो, किताबों सुन्नत के मनहज के मुताबिक चलो। जी तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी, आपने मुख्तलिफ आलमों की बात भी सुनी कि उनका कहना है कि दूसरे फिरके के इमाम मस्जिद जो है उनके पीछे नमाज बिल्कुल भी नहीं होती, जायज़ ही नहीं है, क्योंकि ये फिरके एक दूसरे को काफिर भी कहते हैं, गुमराह भी कहते हैं। हालांकि एक मुसलमान को जब काफिर कहा जाता है तो कहने वाला खुद काफिर होता है। किसी भी मुसलमान को हम काफिर नहीं कह सकते, उसका अकीदा चाहे किसी भी तरह का हो, ये उसका उसके खुदा का मामला है। लेकिन ये तो खुले आम सरे आम एक दूसरे को काफिर, गुमराह और न जाने क्या क्या कहते हैं। तो हम आज इसी मौजू पर बात करते हैं। आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात सुनी, कितने ठोस दलाइल के साथ उन्होंने हमें ये बताया कि नमाज हर फिरके के इमाम के पीछे हो जाती है और पढ़ना भी जायज़ है। बहुत सारी अहादीस उन्होंने हमारे सामने रखी। हम एक दूसरे को गलत कहते हैं, इंसान कभी गलत नहीं होता, इंसान के अकीदे गलत होते हैं। हम उसके सामने दलाइल से ये बात तो रख सकते हैं, हदीस का हवाला देकर, कुरान का हवाला देकर हम ये बात साबित करने की कोशिश तो कर सकते हैं कि आपका ये अकीदा गलत है। लेकिन अगर वो शख्स अपने अकीदे पर कायम है तो फिर उसका उसके खुदा का मामला है। लेकिन एक बार, कम से कम एक बार अगर वो कुरान और हदीस से हटकर कोई काम कर रहा है, कोई अकीदा रखता है, कोई बात करता है, तो हमको चाहिए कि हम उसको समझाएं, दलाइल के साथ उस बात को साबित करें। बाकी उसका उसके खुदा का मामला है। जहां तक नमाज की बात है तो हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बहुत क्लियर कट अहादीस की रोशनी में हमें ये बात बताई है कि नमाज हर मुसलमान के पीछे हो जाती है और पढ़ना भी जायज़ है। वो खुद भी हर फिरके के पीछे नमाज अदा करते हैं। लेकिन ये लोग बस अपने फिरके को ही जन्नती कहते हैं, अपने फिरके की नमाज को ही कबूल करते हैं और उनका मानना है कि दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना ठीक नहीं। ये तो क्या, वो तो कहते हैं कि जायज़ ही नहीं है। जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक कुछ भी दुरुस्त नहीं होता। और आलिम के ऊपर तो इस कदर जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है कि वो दूसरों को दर्स देता है। वो खुद कुरान और हदीस के अकायद पर होगा, कुरान और हदीस के मुताबिक चलेगा तो फिर ही वो दूसरों को दर्स देगा। वरना दूसरों की जो मुख्तलिफ तरह की बातें वो गलत करते हैं, दूसरे तरह के अकायद जो उनके गलत हो जाते हैं, इनके दर्स की वजह से उनका वबाल भी इनके सर पर होगा। आलिम और हुक्मरान ये तो इस तरह के ओहदे हैं, मर्तबे हैं कि जिनको अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि एक हुक्मरान के पास भी इस तरह का रुतबा होता है, मर्तबा होता है कि उसके नीचे बहुत से लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारी उस पर होती है और उसको हिसाब देना पड़ेगा उन लोगों के बारे में। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।